साल 2005 वॉल स्ट्रीट। बड़े बड़े बैंकों के दफ्तरों में एक अजीब सी खलबली मची हुई थी। एक अनजान इन्वेस्टर ने उनसे एक ऐसी रिक्वेस्ट की थी जिसे समझ पाना उनके लिए नामुमकिन था। वह इन्वेस्टर कह रहा था कि अमेरिकी हाउसिंग मार्केट, जो उस समय आसमान छू रहा था, जल्द ही धराशायी होने वाला है और वह इसके खिलाफ दांव लगाना चाहता था। ये रिक्वेस्ट इतना अटपटा था कि बैंकरों को लगा कि क्या यह आदमी पागल हो गया है, लेकिन वह पागल नहीं था। वह एक जीनियस था जिसने पूरी दुनिया से पहले ही आने वाले तूफान को भांप लिया था। उसका नाम था माइकल बरी। आज की कहानी है इसी रहस्यमय शख्सियत की, जिसने न केवल वॉल स्ट्रीट को चकनाचूर कर दिया, बल्कि यह साबित कर दिया कि सही समय पर सही फैसला लेना कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। माइकल बरी का जन्म 19 जून 1971 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ था। उनका बचपन आसान नहीं था। जन्म से ही उनकी दाई आंख में एक ट्यूमर था, जिसके कारण उनके आंख की रोशनी चली गई और उन्हें एक आर्टिफिशियल आंख लगानी पड़ी। इस शारीरिक डिसेबिलिटी के कारण उन्हें बचपन में कई सामाजिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह अक्सर अकेले रहते थे और अपना समय किताबें पढ़ने और संगीत सुनने में बिताते थे। माइकल ने अपनी शिक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स से इकोनॉमिक्स में की। इसके बाद उन्होंने वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी से मेडिसिन की पढ़ाई शुरू की और न्यूरोलॉजी में रुचि ली। हालांकि मेडिसिन के दौरान भी उनका मन स्टॉक मार्केट और निवेश की दुनिया में लगा रहता था। उन्होंने अपने खाली समय में स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना और निवेश के तरीके सीखना शुरू किया। 1996 में उन्होंने एक ऑनलाइन फोरम शुरू किया, जहां वह अपने निवेश के विचार साझा करते थे। उनकी गहरी रिसर्च और अलग नजरिया लोगों को प्रभावित करता था। यही से उन्होंने अपने जुनून को पहचाना और 2000 में डॉक्टर बनने के रास्ते को छोड़कर अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म साइन कैपिटल शुरू की। साइन कैपिटल की शुरुआत में उन्होंने केवल $1 मिलियन का निवेश किया था, लेकिन उनकी रणनीतियों ने जल्द ही इसे सैकड़ों मिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया। माइकल बरी की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी गहरी रिसर्च और डेटा एनालिसिस। वह नंबर्स और डेटा पर भरोसा करते थे, न कि भावनाओं या बाजार के ट्रेंड पर। 2005 में उन्होंने अमेरिकी हाउसिंग मार्केट में एक बड़ी खामी को पहचान लिया। उन्होंने देखा कि सबप्राइम मॉर्गेज, जो एक क्रेडिट वाले लोगों को दिए जा रहे थे, एक बड़े संकट का कारण बन सकते हैं। सबप्राइम मॉर्गेज ऐसा लोन होता है जो उन लोगों को दिए जाते हैं जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब होती है। इन लोगों पर ब्याज दरें शुरू में कम होती है, लेकिन बाद में बढ़ जाती है। माइकल ने समझ लिया कि जब यह ब्याज दरें बढ़ेंगी तो लोग अपने लोन चुकाने में असमर्थ हो जाएंगे, जिससे बैंकों को भारी नुकसान होगा। उन्होंने इस संकट को पहले ही भांप लिया और बड़े बैंकों से सीडीएस खरीदने का अनुरोध किया। सीडीएस मतलब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। यह एक तरह का इंश्योरेंस होता है जो तब फायदेमंद होता है जब कोई कंपनी या संस्था डिफॉल्ट कर जाती है। माइकल ने इसका उपयोग हाउसिंग मार्केट के खिलाफ दांव लगाने के लिए किया। जब माइकल बरी ने अपनी यह रणनीति शुरू की तो लोगों ने उन्हें पागल समझा। उनके क्लाइंट्स और पार्टनर्स ने उन पर दबाव डाला कि वह अपनी रणनीति बदले। लोगों को लगा कि वह पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन माइकल अपने फैसले पर अड़िग रहे। उन्होंने कहा, मैं नंबर्स पर भरोसा करता हूँ, न कि भावनाओं पर, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। 2008 में जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट में डूब गई, माइकल बरी की भविष्यवाणी सच साबित हुई। हाउसिंग मार्केट धराशायी हो गया और उन्होंने अपने सीडीएस के जरिए अरबों डॉलर कमाए। उनकी फर्म साइन कैपिटल ने इस संकट के दौरान 489% का रिटर्न दिया, जो एक अद्भुत अचीवमेंट थी। उस समय लोगों ने उन्हें पागल कहा था, लेकिन अब वह वॉल स्ट्रीट के हीरो बन चुके थे। उन्होंने न केवल अपने क्लाइंट्स को बचाया, बल्कि यह साबित कर दिया कि सही समय पर सही फैसला लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है। उनकी इस सफलता को बाद में द बिग शॉर्ट नामक किताब और फिल्म में दिखाया गया, जिसने उन्हें एक लेजेंड का दर्जा दिला दिया। 2008 के संकट के बाद माइकल बरी की पहचान एक लेजेंड के रूप में बन गई। उन्होंने साइन कैपिटल को बंद कर दिया और नए निवेश अवसरों की तलाश शुरू की। उन्होंने टेस्ला जैसी कंपनियों में निवेश किया और पानी के संसाधनों को लेकर भी अपनी राय रखी। उनका मानना था कि पानी भविष्य में सबसे कीमती संसाधन होगा और उन्होंने इस क्षेत्र में भी निवेश किया। उन्होंने हमेशा भीड़ का अनुसरण नहीं किया। उनकी सोच और इन्वेस्टमेंट रणनीतियों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान भी बाजार में गिरावट की भविष्यवाणी की और अपने निवेश को सुरक्षित रखा। माइकल बरी आज भी निवेश की दुनिया में एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व है, जो हमें सिखाते हैं कि सही समय पर सही फैसला लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो माइकल बरी से हम क्या सीख सकते हैं? 1. स्वतंत्र सोच, अपनी रिसर्च पर भरोसा रखें, भले ही पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। 2. बाजार को समझे, गहरी समझ और एनालिसिस से ही बड़े अवसर पहचाने जा सकते हैं। 3. रिस्क लेने की हिम्मत, बड़े रिवॉर्ड्स के लिए बड़े रिस्क लेने की हिम्मत जरूरी है। माइकल बरी की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के लिए रिस्क लेना और अपना नजरिया रखना जरूरी है। अगर वह पूरी दुनिया से पहले खतरा देख सकते हैं, तो आप भी अपने जीवन में बड़े मौके पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए बने रहे। और अगर आपको एडिडास की सफलता की कहानी में दिलचस्पी हो तो एंड स्क्रीन पर आ रही वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।